अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि सेल क्या है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो बिलियन ऑफ सेल से, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमने देखा था कि सेल क्या है, सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। एंड फिर हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से एक एनिमल सेल को और एक प्लांट के सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट का सेल है या फिर ये एक एनिमल का सेल है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम जो फर्दर टॉपिक्स देखेंगे वो टिश्यू और ऑर्गन के बारे में होगा। हम देखेंगे कि टिश्यू क्या है एंड ऑर्गन क्या है। ओके। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। एक सिंगल सेल से नहीं बल्कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह से आप ब्लॉक गेम्स प्ले करते हो, ठीक है, आपके पास ब्लॉक्स होते हैं और आप उससे जो है डिफरेंट चीजें बनाते हो, ठीक है, तो वो कभी भी एक ब्लॉक से नहीं बनता। ठीक है, आपने उन उन ब्लॉक्स को किसी स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट करना हो, आप उससे कार्स बनाते हो, फिश बनाते हो, हाउस बनाते हो, तो वो मल्टीपल ब्लॉक्स को आपस में मिला के बनाते हो। आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक और ब्लॉक लगाया, इसके ऊपर फर्दर एक और ब्लॉक लगाया, तो आप जब घर बनाते हो तो उसकी वॉल्स बनाते हो। इसी तरह से हमारी भी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई है। वन सेल इट्स गेट कंबाइंड विद अनदर सेल, देन अनदर सेल। इसी तरह से मल्टीपल सेल्स मिलते हैं और हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट स्टेप्स में। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स में, जिस तरह से आप डिफरेंट स्टेप्स में ब्लॉक्स के साथ घर बनाते हो। पहले आपने एक वॉल बना दी, फिर एक रूम बना दिया, फिर सेकंड रूम बना दिया, फिर उसकी छत बना दी, देन गेट बना दिया, फिर स्टेयर्स बना दी। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स डिफरेंट स्टेप्स में हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं। ओके। पहला स्टेप हमने सेल का देखा, दैट कि सिंगल सेल है हमारे पास। ओके, जिस तरह से आपके पास ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? टिश्यूज। ठीक है, हम टिश्यूज को देखेंगे कि वो क्या होते हैं। जब वो सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, राइट। जब वो डिफरेंट टाइप के सेल्स, उनमें से वो सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। जिस तरह से मैं अगर एग्जांपल दूं कि आपकी क्लास है 6 क्लास, राइट। तो 6 क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, तो वो सारे 40 स्टूडेंट को एक ही टीचर पढ़ाता है, राइट। तो जब एक टीचर उनको जो भी काम देता है तो 40 स्टूडेंट्स वही काम करते हैं, राइट। इसी तरह से हमारे वो सेल्स जो, जिनको अगर कमांड दी जाए तो वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसे सेल्स जब कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टेज कहते हैं, राइट। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स होती हैं टिश्यूज की। ठीक है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज दिस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। ना एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? हमारी स्किन में होते हैं। आपकी जो स्किन, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप हाथ लगा सकते हो, वहां पे भी होते हैं ये। ठीक है। आपके ऑर्गन्स लाइक स्टमक, वो भी तो है ना, एक ऑर्गन है, तो उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए है। जिस तरह से आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है जर्म से, इन्फेक्शन से, तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी लाइनिंग होती है, उनकी बॉडी की भी लाइनिंग होती है। तो वो भी कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से ही पता है, कनेक्टिव टिश्यू मींस कि ये कनेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन तो नहीं कर रही, सारी बॉडी एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। अब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप खाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपका माउथ ही इन्वॉल्व है। आप माउथ में च्यूइंग करते हो, आपका स्टमक भी इन्वॉल्व है, एंड देन जो है वो आपका लिवर भी इन्वॉल्व है। इस तरह से जो है वो आपका पेंक्रियाज या मल्टीपल अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू जो है, इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को कनेक्ट करना। बोन्स हो गई, ठीक है, आपकी हड्डियां हैं, तो डिफरेंट 206 बॉन्स हैं आपकी बॉडी में अगर, तो उन्होंने क्या किया हुआ है? आपकी बॉडी को डिफरेंट जगहों से जो है वो क्या है, कनेक्ट किया हुआ है, ताकि वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, राइट।
और इसी तरह से अगेन ब्लड है, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और इसने आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू आपको पता है, जब हम मसल्स की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में क्या आता है, आपके स्केलेटल मसल्स, लाइक आपके बाइसेप्स, जिनको आप जो है वो जिम जाते हो और मसल्स बनाते हो, तो वो बेसिकली आपके ये मसल्स ही होते हैं। बट आपका जो ऑर्गन है उसके भी मसल्स होते हैं आपकी बॉडी में जो लगे हैं आपकी बाजू पे, दैट इज स्केलेटल मसल्स, आपके स्केलेटन पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसके भी मसल्स होते हैं। तो इसका क्या काम होता है, आपकी बॉडी को मूव करवाना। बेसिकली ये आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको ताकत देते हैं कि आप चल फिर सको, मूव कर सको। अगर खाली हड्डियों का ढांचा होगा तो आप काम नहीं कर सकोगे और ना ही चल फिर पाओगे। ओके, द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यूज। ठीक है, नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में आप कह सकते हो कि ये वायर्स हैं। ठीक है, ये वायर्स हैं जिससे क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। आपका दिमाग कुछ भी करना चाहता है या आपकी बॉडी के किसी पार्ट से करवाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो सिग्नल्स भेजता है। किसके थ्रू, नर्वस टिश्यूज के थ्रू। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाते हैं और डिफरेंट एरियाज आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं कि इस टाइम पे आपकी इस बॉडी पार्ट को ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो ये बेसिकली नर्वस टिश्यू का काम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लांट टिश्यूज। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेल है तो एनिमल सेल अलग है, प्लांट सेल अलग है। ठीक है, तो इसी तरह से टिश्यूज भी जो है वो मोर और लेस फंक्शन सेम ही है, बट हमने उनका नाम डिफरेंट रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट के टिश्यूज हैं तो हम थोड़ा सा उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा फर्क पता चलना चाहिए। तो फर्स्ट वन क्या है, एपिडर्मल टिश्यू। जिस तरह से एनिमल सेल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू था, वैसे ही प्लांट सेल के अंदर एपिडर्मल टिश्यू है। फंक्शन दोनों का सेम है, हमारी बॉडी को क्या करना, कवर करना। इस तरह से प्लांट्स के अंदर है तो प्लांट की बॉडी को कवर करना एंड प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो the same function as like epithelial tissues. Next one is photosynthetic tissues. ठीक है, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, अब डेफिनेटली आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो अब कुछ इस तरह के सेल्स, कुछ इस तरह के टिश्यूज प्लांट्स के पास होने चाहिए ना, जिससे वो अपनी फूड प्रिपेयर करें। तो उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज कहते हैं। मोस्टली वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पोर्टिंग टिश्यूज। जिस तरह से हमारे पास मसल टिश्यूज है ना, ठीक है, हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यूज या मसल टिश्यूज, तो इसी तरह से इनके अंदर स्पोर्टिंग टिश्यूज। अब प्लांट्स के तो मसल्स नहीं होते, तो इस वजह से उनके टिश्यूज को हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्पोर्टिंग टिश्यूज, जो कि प्लांट को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक स्टेम है, अगर पतली सी स्टेम होगी तो वो हवा चलेगी तो वो टूट जाएगी, बट अगर सही मोटा तना हो तो क्या होगा कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह से रूट्स हो गई, अगर ज्यादा जमीन में होंगी रूट्स तो वो भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें ब्लड को मैंने आपको बताया कि ब्लड पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है और एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट करता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज, अब खाना और पानी तो प्लांट्स को भी चाहिए है, तो क्या होता है, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी में फूड को और वाटर को, जो कि रूट से ये लेते हैं प्लांट्स, इनको प्लांट की पूरी बॉडी में टिप तक, यानी कि टॉप ऑफ द प्लांट तक लेके जाना फिर इन वेस्कुलर टिश्यूज का काम है। ठीक है, तो होप सो कि आपको टिश्यूज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है। ठीक है, पहले हमने सेल देखा जो कि बिल्कुल फर्स्ट ब्लॉक है हमारी बॉडी के बनने का। फिर सेल्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यूज बना दिए। वो सेल्स जो जिनका सिमिलर फंक्शन था, ठीक है, उन्होंने मिलके आपस में क्या बना दिया, आपस में मिलके उन्होंने टिश्यू बना दिया। अब क्या होगा, अब जब टिश्यूज, वो टिश्यूज जो कि
सेम जो है वो उनका फंक्शन है, सेम फंक्शन के टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, और आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गन बनाते हैं आपकी बॉडी का, लाइक जिस तरह से स्टमक है, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, लिवर है, इस तरह से ये फिर किससे बनते हैं, ऑर्गन्स, लाइक टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है। ठीक है, जिस तरह से आपका क्या है, स्टमक है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको दिखाया होगा कि अब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए हैं तो उन्होंने क्या बना दिया। देखें, अब आपका स्टमक है तो मैंने जिस तरह से कहा कि ऑर्गन्स को भी बॉडी की जरूरत होती है, लाइनिंग की जरूरत होती है, तो वो कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे स्टमक की बॉडी बनाने में, एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ये आ गया एपिथेलियल टिश्यूज। देन क्या होगा कि आपको पता है कि जब आपको भूख लगती है तो आपके स्टमक में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मरोड़ से पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि मुझे भूख लग गई है। ठीक है, आपके आपको अपने माइंड से पता लगता है, और वो आपके माइंड ने सिग्नल किसको दिया, स्टमक को दिया। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि सिग्नल जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, नर्वस टिश्यूज का काम होता है। ठीक है, तो वो भी वहां पे इन्वॉल्व हो गए। फर्दर कनेक्टिव टिश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपके स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन भी हो रही है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी इन्वॉल्व है। एंड फर्दर ओके, सो मसल टिश्यू है तो डेफिनेटली आपकी जो स्टमक है वो मस्कुलर है, तो जो उसकी वॉल्स बनी हुई हैं वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये जिस तरह से चार टिश्यूज आपके जो है वो स्टमक में इन्वॉल्व है, और एक ये टिश्यूज आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं, लाइक स्टमक। ठीक है, and the okay, so the second one is, the third one is basically organ system. ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट तो हो गया आपका सेल, फिर टिश्यूज आगे, लाइक आप सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए हो। ठीक है, वो क्लास आपकी क्या है, लाइक उसके अंदर वो जो एक एक स्टूडेंट है वो सेल है, वो सारे स्टूडेंट्स मिलके एक टीचर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो आपकी एक जो क्लास है वो टिश्यू है। ठीक है, अब क्या है, अब डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। लाइक आप सिक्स क्लास हो, सिक्स क्लास के साथ सेवन क्लास भी मिल जाए, सेवन के साथ एट भी मिल जाए, तो वो हमारे पास क्या है, वो एक ऑर्गन बनता है कि डिफरेंट टिश्यूज जो है वो आपस में मिलकर काम एक ही कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स खेलते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स में अगर पूरी अ, हम कह सकते हैं कि तीन चार क्लासेस मिल रही हैं और वो एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप काम एक कर रहे हो, बट आप जो है वो डिफरेंट क्लासेस हो। ठीक है, तो डिफरेंट टिश्यूज मिलकर जब एक काम करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। अब क्या हुआ, अब अगर पूरा स्कूल यानी कि पूरी क्लासेस मिलकर, सारी जितने भी क्लासेस हैं आपके स्कूल में, वो सारी क्लासेस मिलकर एक एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल रिजल्ट सेरेमनी है। ठीक है, तो वो सारी क्लासेस जो है वहां पे अलाउ हैं, वो आ सकती हैं, और उन्होंने आके वहां पे बैठ गए, या फिर अगर पार्टिसिपेट किया है तो सबने किसी काम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, आपका एक पूरा सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैंने पहले भी दी, लाइक स्टमक की। ठीक है, तो स्टमक हमारा बेसिकली आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम जो खाना खाते हैं, तो अब उसमें सिर्फ स्टमक तो इन्वॉल्व नहीं होता, आपका माउथ भी इन्वॉल्व है, आपने पहले खाना चुबाया, फिर उसको निगला, फिर आपके स्टमक में गया, वहां पे वो और छोटा छोटा हुआ, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, वहां पे वो और छोटा हुआ, देन वहां से फिर वो लिवर में भी गया, आपके ब्लड में भी गया उसमें से कुछ पार्ट। ठीक है, कुछ आपका बॉडी से बाहर भी चला गया। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे मिलकर बारी बारी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम जब आपस में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक कंप्लीट इंसान बनाते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तभी आप एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग कहला रहे हो। सही हो गया। अब ऑर्गन सिस्टम अगर मैं देखूं तो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, आपका ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, आपका ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। इसमें आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीन चीजें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो, अब वो तो
सारे ऑर्गन्स के पास तो नहीं जाता ना खाना के खाना जाके खुद कहता है कि मैं आ गया भाई हार्ट के पास, या मैं आ गया जो है वो आपके लिवर के पास या मैं लंग्स के पास, ऐसा तो नहीं होता। और खाना तो जाता भी नहीं है हमारी, जब डाइजेशन होती है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ठीक है, और वो जाते हैं ब्लड के थ्रू हर एक ऑर्गन तक, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स को भी काम करने के लिए खाना पानी चाहिए है, तो वो किस तरह से जाता है, वो ब्लड के थ्रू उन तक जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। द सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने अगेन अभी आपको बताया कि आपका जो भी आप खाना खाते हो वो प्रॉपर डाइजेशन उसकी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में वो कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली फिर वो ब्लड में एंटर होता है और आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है। थर्ड वन इज मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, आपका ये बाइसेप्स जिसे आप जिम में बनाते हो, बड़े बड़े करते हो, और देन आपको अच्छा लगता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, ठीक है, तो वो आपके मसल्स ही हैं जो कि बड़े होते रहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेशन, सांस लेना, आप सांस लेते हो। अब सांस भी आप खाली लंग्स से तो उसमें तो नहीं इन्वॉल्व होते, पहले आप अपने नाक से सांस लेते हो, फिर वो जो हवा है वो अंदर जाती है, और फिर आपके लंग्स के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या हम पार्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक आपका सिस्टम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, सिग्नल ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने कभी किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, ठीक है, तो आप ये तो नहीं सोचते ना कि मैंने अपना हाथ इस साइड हटाना है या इस साइड हटाना है, आप फौरन से जो है ना, कुछ बच्चे चीख भी मारते होंगे, एकदम से जो है वो अपना हाथ अपना पीछे कर देते हो आप, ठीक है, आपको नहीं पता कि मैंने किस डायरेक्शन में करना है, आप रेंडमली अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जो ही आपका हाथ किसी गर्म चीज पे लगा, आपका माइंड फौरन से एक्टिव हुआ और उसने आपके हाथ को मैसेज भेजा इन्हीं सिग्नल पाथवे के थ्रू, ये जो डिफरेंट वायर्स हैं आपकी बॉडी में, इनके थ्रू, के बेटा हाथ पीछे खींच लो, कुछ गर्म लग गया तुम्हारे हाथ के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये हम सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करता है और हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्या है कि जो चीजें आप खाते हो, जाहिर सी बात है, तो वो हमारी बॉडी से बाहर भी तो जाता है वेस्ट। आपकी बॉडी काम कर रही है, हर ऑर्गन जो है वो ये ऐसा ही है जैसे कि आपकी बॉडी एक फैक्ट्री है और उसके अंदर छोटी छोटी मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, और वो सारी मशीन्स अपना अपना काम कर रही हैं, हर एक मशीन का अपना काम है। तो जब एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीन्स लगी हैं, वो काम कर रही हैं, तो उनका वेस्ट भी होगा, ठीक है। जो भी वेस्ट होगा तो वो बॉडी में तो नहीं रहना, अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी में रहे तो फिर हमारी बॉडी तो गंदी हो जाएगी सारी, तो वो वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर कौन सा सिस्टम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो कि वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर लेके जाता है, ठीक है। उसमें किडनी होती है, ठीक है, किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये बेसिकली पार्ट्स हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। इसको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये तो इतने मुश्किल वर्ड्स हैं, पता नहीं क्या क्या है और समझ ही नहीं आ रही है। तो अ, आप सिर्फ जो है वो किडनी याद रखो, ठीक है, कि किडनी जो है वो क्या है, वो इन्वॉल्व होती है आपकी जो ब्लड होता है उसको साफ करती है, उसमें से गंदगी निकालती है और आपकी बॉडी से बाहर भेज देती है, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या है? अब आपको पता है कि हम खड़े हैं, ठीक है, हम खड़े हैं जमीन पे, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमारा ढांचा होता है, ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम ग्रेविटी की जो फोर्स है, ग्रेविटी हमें खींचती है जमीन की तरफ, तो हम खड़े रह पाए जमीन पे। अगर स्केलेटन नहीं होगा ना आपकी बॉडी में, तो आप जमीन पर कभी भी खड़े नहीं रह पाओगे, आप गिर जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी आपको पुल करेगी अपनी तरफ, ठीक है, जमीन आपको पुल करेगी अपनी तरफ। तो इस वजह से जो स्केलेटन है वो हमें हेल्प करता है और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स है, आपको पता है कि इन रिब्स के अंदर की साइड पे क्या होता है? हार्ट होता है। तो इन रिब्स ने क्या किया है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम बताया था या मस्कुलर टिश्यूज बताया था जो हमारे मसल्स बनाते हैं, तो वो भी क्या है कि यहाँ पे
यहाँ पे आपके स्केलेटन के ऊपर लगे हुए होते हैं। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो मसल्स किसके साथ चिपकेंगे? ठीक है, तो ये बेसिकली अटैचमेंट, मसल्स के लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, ये आपको जमीन पर खड़ा रहने में हेल्प आउट करता है, आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, हमने ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। आप ये ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल के काम करेंगे तो एक पूरा इंडिविजुअल, एक पूरा ह्यूमन, एक पूरा इंसान बनाएंगे। ठीक हो गया? सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कोई भी क्यूरी हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।